इस देश में जीने का हक मिले और उनको अच्छे तरीके से उनका जीवन भी हो। जो सपना है कि पूरा भारत को एक एक लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, उसके प्रति हम लोगों ने प्रतिबद्धता दिखाया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना थे कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इंसान को इस देश में जीने का हक मिले और उनको अच्छे तरीके से उनका जीवन भी हो। तो आज हम लोग संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि पूरा भारत को एक एक लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, उसके प्रति हम लोगों ने प्रतिबद्धता दिखाया। विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हार गए हैं तो मरता क्या नहीं करता, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। स्मार्ट मीटर को लेकर लेकिन कहा जा रहा है कि संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ जो है वो कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? कोई नहीं, संविधान की रक्षा करने वाला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही है। जो पक्ष है वो कह रहा है कि संविधान के साथ छेड़खानी जो है वो बीजेपी करती है, सभी संविधानों को मानती नहीं है और अपने हिसाब से कार्य करती है। संविधान दिवस न बीजेपी का है न विरोधी का है, ये भारत का संविधान है। हम सब उसके रखवाले हैं और हम सब लोग उसकी मान्यता करते हैं और उसके आधार पे हम लोग उसका संविधान दिवस भी मनाने जा रहे हैं। इन लोग को कड़िया अक्षर भैंस के बराबर है, संविधान का मतलब समझ में इन लोग को नहीं आता है। और बीजेपी कहीं छेड़खानी नहीं करती है। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी तो उस समय को, उस दिन को याद कर ले, ये लोग काले पन्ने को अध्याय को याद कर ले कि कितनी बार छेड़खानी की गई है। और संविधान भारत का संविधान है और अंबेडकर जी का संविधान है। और इस संविधान को मोदी जी के रहते हुए, नीतीश कुमार के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए कोई माई का लाल इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आरक्षण को बढ़ाने की जो बात थी उसको लेकर 9वीं अनुसूची में डालने की बात, आरक्षण बढ़ाना हो या घटाना हो, ये सरकार के नियम के अधीन है और सरकार कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे कि आम जनहित में किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे और उन दलित शोषित वंचित समाज के लोगों को कोई परेशानी हो। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, कभी भी नया निर्णय नहीं लेने वाली है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।